हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटीआई गोल्ड टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स, वैकेंसीज इन्फॉर्मेशन, आईटीआई से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसे देखें। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि यह कॉम्पिटिशन की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। चलिए सेशन की ओर चलते हैं। यदि आप अपने चैनल आईटीआई गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी जरूर करवाइएगा। आज हम पढ़ेंगे 14 अगस्त 2021 से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन बनेंगे वह इस वीडियो में पढ़ेंगे। और इस वीडियो की पीडीएफ फाइल की लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आकर इसे डाउनलोड कर लीजिए ताकि एग्जाम के टाइम पर आप आसानी से रिविजन कर सकते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वामपंथी दिवस कब मनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 13 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वामपंथी दिवस मनाया गया है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वामपंथी दिवस हर साल 13 अगस्त को बाएं हाथ के लोगों की विशिष्टता और मतभेदों का जश्न मनाने और मुख्य रूप से दाएं हाथ की दुनिया में बाएं हाथ के होने के फायदे और नुकसान के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कि 2019 के एक अध्ययन के अनुसार बाएं हाथ यानी कि लेफ्ट हैंडर्स के लोगों के दाएं हाथ यानी कि राइट हैंडेड के समकक्षों की तुलना में बेहतर मौखिक कौशल होने की संभावना होती है। और यह दिन पहली बार 1976 में लेफ्ट हैंडर्स इंटरनेशनल इंक के संस्थापक डीन आर कैंपबेल द्वारा मनाया गया था। और इसके अलावा 1990 में लेफ्ट हैंडर्स इंटरनेशनल क्लब की स्थापना बाएं हाथ को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई थी और बाएं हाथ के व्यक्तियों ने विकास क्षेत्र के प्रति निर्माताओं को अपने विचारों से अवगत कराया है। और 1992 में क्लब ने बाएं हाथ होने के फायदे और नुकसान के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय वामपंथी दिवस की शुरुआत की थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के मध्य अल मोहद अल हिंदी 2021 अभ्यास आयोजित करेंगे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सऊदी अरब और भारत के मध्य यह आयोजित होने वाला है। भारत और सऊदी अरब अपना पहला नौसैनिक अभ्यास अल मोहद अल हिंदी 2021 आयोजित करने के लिए पूरी तरह तैयार है। और अभ्यास में भाग लेने के लिए भारत का निर्देशित मिसाइल विध्वंसक आईएनएस कोची सऊदी अरब पहुंचा है। और संयुक्त नौसैनिक अभ्यास भारत और सऊदी अरब के बीच बढ़ते रक्षा और सैन्य सहयोग का प्रतिबिंब प्रदर्शित करेगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने हेल्थ क्वेस्ट अध्ययन का उद्घाटन किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, के सिवान जी ने अभी हेल्थ क्वेस्ट का अध्ययन का उद्घाटन किया है। इसरो के प्रमुख डॉक्टर के सिवान औपचारिक रूप से स्वास्थ्य क्वेस्ट अध्ययन इसरो के अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी द्वारा स्वास्थ्य गुणवत्ता उन्नयन सक्षम का उद्घाटन किया है, जो पूरे भारत में 20 निजी अस्पतालों द्वारा किया जाएगा। और यह आयोजन एसोसिएशन ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स इंडिया के द्वारा सह आयोजित किया जाएगा। और अध्ययन का उद्देश्य मानवीय त्रुटियों को कम करने और अस्पताल की आपातकालीन और गहन देखभाल इकाइयों में शून्य दोष और गुणवत्ता सेवा प्राप्त करने की दिशा में प्रयास करना है। और अध्ययन का उद्देश्य इसरो गुणवत्ता मानकों और सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप स्वास्थ्य मानकों को उन्नत करना है। इसरो के प्रेजेंट टाइम पर अध्यक्ष है डॉक्टर के सिवान और इसका मुख्यालय है बेंगलुरु, कर्नाटक में। इसकी स्थापना की गई थी 15 अगस्त 1969 को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एनपीपीए के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कमलेश कुमार पंत। कमलेश कुमार पंत एनपीपीए के नए अध्यक्ष बने हैं। हिमाचल प्रदेश कैडर के 1993 बैच के आईएएस अधिकारी कमलेश कुमार पंत को केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति द्वारा राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। और फार्मास्यूटिकल
मूल्य निर्धारण एजेंसी की अध्यक्षता वर्तमान में आईएएस अधिकारी शुभ्रा सिंह कर रही थी, जिन्हें 2018 में इस पद पर नियुक्त किया गया था और कार्मिक मंत्रालय के एक आदेश के अनुसार सिंह को उनके कैडर राजस्थान में वापस कर दिया गया है। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण की स्थापना 29 अगस्त 1997 को की गई और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में काकोरी ट्रेन साजिश का नाम बदलकर अब क्या रख दिया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, काकोरी ट्रेन एक्शन। इसका नाम बदलकर कर दिया गया है काकोरी ट्रेन एक्शन। उत्तर प्रदेश सरकार ने 1925 में हथियार खरीदने के लिए काकोरी में एक ट्रेन को लूटने के आरोप में फांसी पर लटकाए गए क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि देते हुए ऐतिहासिक स्वतंत्रता आंदोलन कार्यक्रम का नाम काकोरी ट्रेन एक्शन रखा है और इसे आमतौर पर काकोरी ट्रेन डकैती या काकोरी ट्रेन साजिश के रूप में जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस टीम ने यूएसए इनोवेशन अवार्ड जीता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, भारतीय टीम। भारतीय टीम ने यूएसए इनोवेशन अवार्ड जीता है। सॉफ्टवर्ती को संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रतिष्ठित इंटरनेशनल साइंस फाउंडेशन इनोवेशन कॉर्प्स टीम्स अवार्ड से सम्मानित किया गया और सॉफ्टवर्ती की पुरस्कार विजेता परियोजना स्टोकेस्टिक मॉडलिंग, डिज़ाइन, सिमुलेशन और प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पीसीबी जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के संवेदनशीलता विश्लेषण के लिए अत्याधुनिक कम्प्यूटेशनल विधियों को विकसित करने पर केंद्रित है, जो उपन्यास तकनीकी अनुप्रयोगों के विकास के लिए महत्वपूर्ण है, जैसे चालक रहित वाहन और ऊर्जा कुशल स्मार्ट भवन आदि। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईएएफ ने कहां पर दुनिया के सबसे ऊंचे मोबाइल एटीसी टावरों में से एक का निर्माण किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, लद्दाख। इसका निर्माण लद्दाख में किया है। इस टावर का निर्माण लद्दाख में किया है। भारतीय वायुसेना ने लद्दाख के एडवांस लैंडिंग ग्राउंड में दुनिया के सबसे ऊंचे मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल एटीसी टावरों में से एक का निर्माण किया और एटीसी पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में चल रहे फिक्स्ड विंग विमानों और हेलीकॉप्टरों के संचालन नियंत्रण करेगा। और इस बीच भारत पूर्वी लद्दाख में दौलत बेग ओल्दी फुक्से सहित हवाई क्षेत्र विकसित करने के कई विकल्पों पर विचार कर रहा है, जो चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा से कुछ ही मिनटों की दूरी पर है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बंगश आवाम मेला कहाँ प्रारंभ किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में बंगश आवाम मेला प्रारंभ हुआ है। जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कुपवाड़ा जिले की बंगश घाटी में स्वतंत्रता के 75वें वर्ष का जश्न मनाने के लिए गांव के खेल, शानदार स्थानीय प्रदर्शन और अन्य गतिविधियों की भव्य व्यवस्था के साथ बंगश आवाम मेले का उद्घाटन किया। हर मेले का उद्घाटन करते हुए उपराज्यपाल ने महान क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है और उन्होंने अनगिनत अन्य लोगों को याद किया है, जिन्होंने देश की स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए बलिदान और अमूल्य योगदान दिया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शहरी क्षेत्र में वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ शहरी क्षेत्र में वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। छत्तीसगढ़ एक शहरी क्षेत्र में सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला पहला राज्य बना है। यह राज्य सरकार ने 4127 हेक्टेयर से अधिक वनों की धमतरी जिले के निवासियों के अधिकारियों को मान्यता दी है और टाइगर रिजर्व क्षेत्र के मुख्य क्षेत्र के भीतर 5500
44 हेक्टेयर वन के सामुदायिक संसाधन अधिकारों को भी मान्यता दी है। वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत सामुदायिक वन संसाधन अधिकार सभाओं को पूरे समुदाय या गांव द्वारा उपयोग किए जाने वाले किसी भी वन संसाधन की रक्षा, पुनरुत्पादन या संरक्षण या प्रबंधन करने का अधिकार देता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में अरबपतियों की संख्या 141 से घटकर कितनी हुई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 141 से घटकर 136 हो गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा राज्यसभा द्वारा जारी एक बयान के अनुसार 2020-21 के महामारी प्रभावित वित्तीय वर्ष भारत में अरबपतियों की संख्या फाइनेंशियल ईयर 2020 में 141 से घटकर फाइनेंशियल ईयर 2021 में 136 रह गई है और गणना आयकर रिटर्न में घोषित सकल कुल आय पर आधारित है। वित्त वर्ष 2018-19 में 100 करोड़ रुपए से अधिक की सकल कुल वार्षिक आय पर आधारित है और वित्त वर्ष 2018-19 में 100 करोड़ रुपए से अधिक सकल की कुल वार्षिक आय वाले व्यक्तियों की संख्या 77 थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए आज का सेशन यही समाप्त होता है। यदि आप हमारे चैनल ITI गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसे देखिए। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।